हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए आरबीएससी 8th क्लास के एसएसटी की चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, हिस्ट्री वाले पोर्शन से। इसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, चाहे रीट का एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकेंड ग्रेड का हो या फिर आरएक्स एग्जाम हो, हर बार इन एग्जाम में राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन नहीं बनता है, 2 या 3 क्वेश्चन इस एक चैप्टर से बनते हैं। तो देखिए, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, अपनी तैयारी को परखना है। अगर आप इस चैप्टर के नोट्स भी पाना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो इस वीडियो के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्यारेलाल गुप्ता, ए.ओ. ह्यूम, गोकुलदास या फिर कोई नहीं? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, इन्होंने कब की थी कांग्रेस की स्थापना? तो 28 दिसंबर 1885 को। ये डेट भी आपको साथ में ध्यान रखनी है। और ए.ओ. ह्यूम की फुल फॉर्म क्या होती है? ए.ओ. तो देखिए, ए से होता है एलन और ओ से होता है ऑक्टेवियन। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो देखिए, प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी को। कहाँ के थे? तो बंगाल के। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस को भी 2 बार बनाया गया था कांग्रेस का अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बंगाल में, बिहार में, बम्बई में या फिर चेन्नई में? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। और बम्बई में कहाँ पर? तो वो भी आपको ध्यान रखना है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ये प्रथम बैठक कब हुई? तो 1885 में। मराठा और केसरी अखबार किसके द्वारा चलाया जाता था? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय? तो देखिए, ये दोनों अखबार चलाए जाते थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है महाराष्ट्र से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, जो बाल गंगाधर तिलक है, इनका एक मत था, भारत में अंग्रेजी नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके संबंध में एक ये कथन काफी अधिक फेमस है। और देखिए, इन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सवों के माध्यम से लोगों के मध्य नई जागृति पैदा की थी। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा और इनके अखबारों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। उग्रवाद का जनक, जिनका मानना था कि भारत में अंग्रेजी नौकरशाही से अनुनय विनय करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, कौन थे? तो जस्ट मैंने आपको बताया, ये थे बाल गंगाधर तिलक। इनका ये मत है और इन्हें उग्रवाद का जनक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक के संबंध में असत्य कथन यहाँ पर आपको बताना है। शिवाजी व गणपति उत्सवों के माध्यम से नई जागृति पैदा की, राजद्रोह के मामले में 18 मास का कठोर कारावास मिला, इन्होंने 1916 में होम रूल का संचालन किया था, इनका देहांत 1919 में हुआ था। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक के संबंध में जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। इनका देहांत 1919 में नहीं हुआ था, इनका देहांत हुआ था 1 अगस्त 1920 को। तो बाकी जो को ऊपर के तीनों फैक्ट हैं ये आपको कॉन्टेक्स्टली ध्यान रखने हैं। और इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ से की थी? तो बेलगाम से। ये भी फैक्ट आप साथ में ध्यान रखिएगा। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता किसके कारण संभव हुआ था? गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल या फिर लाला लाजपत राय? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था इनके प्रयासों से, बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से। कब? 1916 में। किन के मध्य? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य। प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के नाम पर बंगाल का विभाजन कब किया गया? 1901, 1905, 1909
या फिर 1919? तो देखिए बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन, ये आप ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी? लखनऊ अधिवेशन 1916, कोलकाता अधिवेशन 1896, सूरत अधिवेशन 1907 या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल में, ये आप ध्यान रखिएगा। और बाद में वापस जो ये दोनों गुट हैं ये वापस कब मिले? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। साथ में ये भी फैक्ट आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, निम्न में से कौन गरम दल का नेता नहीं है? लाला लाजपत राय पंजाब, विपिन चंद्र पाल बंगाल, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो देखिए गरम दल के नेता नहीं है जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों गरम दल के नेता हैं। तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है, इन्हें लाल बाल पाल भी कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपके सामने डेट दे रखी है, आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखिए एक राजस्थान की घटना है मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, वो कब हुआ था? वो हुआ था 17 नवंबर 1913 को। तो दोनों डेट आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको असुम्मिलित बताना है कि कौन सा सही सुम्मिलित नहीं है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। चोरा चोरी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। भारत छोड़ो आंदोलन जनवरी 1942। तो देखिए यहाँ पर जो असुम्मिलित हैं वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, भारत छोड़ो आंदोलन जनवरी 1942 में शुरू नहीं हुआ था, ये हुआ था अगस्त 1942 में शुरू। और भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए जब चोरा चोरी कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को, तो फिर महात्मा गांधी ने इसके कारण, चोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 12 फरवरी 1922 को। साइमन कमीशन 6 सदस्यों के साथ कब बंबई पहुंचा? तो देखिए साइमन कमीशन बंबई पहुंचा था 6 सदस्यों के साथ 3 फरवरी 1928 को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इन सदस्यों में से एक भी भारतीय नहीं था, इस कारण इसका भारत में विरोध हुआ था। भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को कब फांसी हुई? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन सभी को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। ये डेट काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। और देखिए कुछ दिन पहले 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों के द्वारा घेर लिया गया था। तो वहां पर चंद्रशेखर आजाद ने खुद को सुसाइड कर दिया था। तो इनकी डेट भी आप ध्यान रखिएगा, 27 फरवरी 1931। लंदन में सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है रीट एग्जाम 2018 में। तो आप बताएं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस या फिर मोहन सिंह? तो देखिए सावरकर के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। जब इन्होंने छात्रवृत्ति की व्यवस्था की तो फिर सावरकर कहाँ पर गए थे? लंदन में। और वहां पर श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो इंडिया हाउस था, वहां से फिर सावरकर ने अपनी जो गतिविधियां हैं वो आगे चलाई थी, जो राष्ट्रीय गतिविधियां वो। पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, रविंद्रनाथ टैगोर? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये क्वेश्चन भी आया था रीट एग्जाम 2018 में।
सुभाष चंद्र बोस कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब कब? 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में। कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा में, हरिपुरा अधिवेशन। और इसके जस्ट 1 साल बाद में 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में। तो 2 बार अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस, ये आप ध्यान रखिएगा। और थोड़े समय बाद में वापस इन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। त्रिपुरा अधिवेशन में जब ये अध्यक्ष बने थे, उसके थोड़े समय बाद में इन्होंने ये पद वापस छोड़ भी दिया था। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में असत्य हैं। 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा उत्तीर्ण की, मृत्यु 18 अगस्त 1946 को विमान दुर्घटना में हुई, एन इंडियन पिलग्रिम पुस्तक इनकी आत्मकथा है। तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा असत्य कथन है सुभाष चंद्र बोस के संबंध में, ऑप्शन नंबर 3। देखिए, इनकी मृत्यु हुई थी 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में। 1946 यहाँ पर गलत है। और इनकी आत्मकथा का नाम भी आप ध्यान रखिएगा, एन इंडियन पिलग्रिम, एक भारतीय यात्री। और ऊपर के फैक्ट भी आपको ये ध्यान रखना है, पिलग्रिम यानी तीर्थयात्री। आगे देखते हैं, बिजोलिया के किसानों से कितने किस्म का कर लिया जाता था? तो देखिए, बिजोलिया के किसानों से 84 किस्म का कर लिया जाता था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक चला था? तो 1897 से 1941 ईस्वी तक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रतापगढ़ में किसके नेतृत्व में हरिजन सेवा समिति का गठन हुआ था? गांधी जी, माणिक्यलाल वर्मा, अमृतलाल या फिर कोई नहीं? तो देखिए, प्रतापगढ़ में हरिजन सेवा समिति का गठन हुआ था अमृतलाल के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अर्जुनलाल सेठी को किस जेल में रखा गया था? वेल्लूर जेल, हजारीबाग जेल, टोडगढ़ जेल या फिर कोई नहीं? तो देखिए, अर्जुनलाल सेठी को रखा गया था वेल्लूर जेल में। कहां पर पड़ती है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। गोपाल सिंह खरवा को किस जेल में रखा गया था? वेल्लूर जेल, हजारीबाग जेल, टोडगढ़ जेल या फिर तिहाड़ जेल? तो आप बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था तिहाड़ जेल में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जो गोपाल सिंह खरवा थे, ये जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उसके दौरान रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल ने उत्तरी भारत में सशस्त्र क्रांति की एक योजना बनाई थी। उस योजना से गोपाल सिंह खरवा भी जुड़े हुए थे। लेकिन इस योजना को अंग्रेजों को किसी ने बता दिया था धोखे से। तो फिर अंग्रेजों को पता चला कि इसमें गोपाल सिंह खरवा भी शामिल थे। तो फिर अंग्रेजों ने गोपाल सिंह खरवा को कहा कि वो खरवा को छोड़कर टोडगढ़ चले जाए और वहां पर पुलिसों की, जो पुलिस अधिकारी है, उनकी निगरानी में रहे। तो फिर गोपाल सिंह खरवा टोडगढ़ चले गए, लेकिन वहां से फिर वे भाग गए। और देखिए, अजमेर में ही एक स्थान पड़ता है सलेमाबाद में भी वे फिर पकड़े गए थे। बाद में उनको दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था और तिहाड़ जेल से ये रिहा होते 1920 में। चेतावनी रथ चुंगटिया किसने लिखे? ये क्वेश्चन भी रीट एग्जाम 2018 में पूछा हुआ है। तो अब बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, चेतावनी रथ चुंगटिया ये लिखे गए थे केस सिंह बारठ के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए, 1903 में होने वाले दिल्ली दरबार में मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के सम्मिलित होने पर जो केस सिंह बारठ है, इन्होंने इनको रोकने के लिए चेतावनी रथ चुंगटिया नामक 13 चेतावनी सौटे लिखे थे। तो जब इनको पता चला फतेह सिंह को, और इन्होंने जब ये 13 सौटे पढ़े, तो फिर इन्होंने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, जो केसी सिंह बारठ है, इनका एक हत्याकांड में नाम आता है, प्यारेलाल साधु हत्याकांड में इनका नाम आता है, जिसके कारण इनको हजारीबाग जेल में भेज दिया जाता है।
चार्ल्स क्लीवलैंड किस पर क्रांतिकारियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए दबाव डालता है? तो देखिए ये दबाव डालते हैं प्रताप सिंह बारट पर। और प्रताप सिंह बारट किन के बेटे हैं? तो केसी सिंह बारट के बेटे हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और प्रताप सिंह बारट को किस जेल में रखा गया था? तो बरेली के जेल में रखा गया था। वहां पर इनको काफी अधिक प्रताड़ित किया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने क्रांतिकारियों की जानकारी नहीं दी और बरेली जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किसको अंग्रेज कभी पकड़ नहीं पाए? तो देखिए अंग्रेज जोरावर सिंह बारट को, जो कि केसी सिंह बारट के भाई थे, इनको कभी भी पकड़ नहीं पाए थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। और देखिए फ्रेंड्स, जो जोरावर सिंह बारट हैं, जोरावर सिंह बारट, इनका एक नाम आता है आरा मर्डर केस में। तो ये भी आप साथ में ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जब 1912 ईस्वी में दिल्ली में जो वायसराय हार्डिंग्स थे, उनके जुलूस पर भी एक बम फेंका था वायसराय को मारने के लिए, लेकिन उस समय वायसराय तो बच जाते हैं और उनका महावत मर जाता है। तो इन सभी के कारण अंग्रेज जोरावर सिंह बारट को पकड़ना चाहते थे। तो ये नॉर्मल फैक्ट है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और देखिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है राष्ट्रीय आंदोलन के जो नोट्स है इस चैप्टर के, वो आप देख लीजिएगा। कुछ भी फैक्ट आपके छूटेगा नहीं। केवल 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, बाकी सारे फैक्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। वो वीडियो आपको देखना होगा और आप चाहे तो उस नोट्स को कहीं पर उतार भी सकते हैं। देखिए बार बार एग्जामों में यही से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी मिस ना करें। आगे आपकी मर्जी है और मुझे काफ़ी अधिक खुशी है कि वापस पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जो तैयारी में लग गए हैं उनके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।